द नाइट कॉलर। एक छोटी सी टाउन थी जहां लोग अपनी सिंपल लाइफ जीते थे, शांति और सुकून से भरी। लेकिन कुछ हफ्तों पहले रात के सन्नाटे में कुछ अजीब होने लगा। टाउन के कुछ रेजिडेंट्स रात को लेट अननोन नंबर से कॉल्स रिसीव करने लगे। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन जब उन्होंने कॉल उठाया तो उस आवाज ने उनके होश उड़ा दिए। वो आवाज उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे डिटेल्स बता रही थी जो सिर्फ उनके करीबी ही जानते होंगे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज एक ऐसे इंसान की थी जो कई सालों पहले मर चुका था। द फर्स्ट कॉल। पहली कॉल मिसेस शर्मा को आई थी रात के 1 बजे, जब वो नींद में थी। उसका फोन बजने लगा। हाफ अस्लीप उसने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हेलो बोला, दूसरी तरफ से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें याद है, तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया, एक बरीटोन वॉइस में कोई कह रहा था। मिसेस शर्मा के रात के सपने की तरह यह आवाज उसके सबकॉन्शियस में कुछ स्ट्राइक कर गई। उसने डर के मारे फोन कट कर दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ये फोन कॉल अपने हस्बैंड से डिस्कस की, लेकिन उसने इससे एक अजीब प्रैंक कॉल कहकर टाल दिया। अगले दिन मिसेस शर्मा ने अपने पुराने दोस्त विनय को याद किया, जो कुछ सालों पहले मर गया था। उसने अपनी गलती पे पछतावा महसूस किया कि उसने विनय के साथ कुछ डिस्प्यूट्स के बाद कभी उससे माफी नहीं मांगी थी। लेकिन उस रात के बाद से हर दिन उसके फोन पे वही कॉल आती थी, उससे ज्यादा पर्सनल और डरावने डिटेल्स के साथ। मिसेस शर्मा का केस सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे ये कॉल्स टाउन के और लोगों तक भी पहुंचने लगी। हर कॉल में वही डरावनी आवाज होती थी, और जो कुछ कहता था उसे कॉल रिसीव करने वाला पर्सन सच में वहां होता था। मिस्टर गुप्ता, जो अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रहता था, एक दिन फोन पर अपनी लेट मदर की आवाज सुनकर शॉक्ड रह गया। उसकी मां कहती थी, तुमने अपने वादे तोड़ दिए बेटा। मिस्टर गुप्ता सीने में एक अजीब सी घबराहट महसूस करने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। ये कॉल्स अब टाउन के ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे, और लोग अपनी जिंदगी में हुई गलतियों और डिसीजंस पर फिर से सोचने लगे। जैसे जैसे कॉल्स बढ़ती गई, वैसे वैसे ये टाउन के लोगों में एक डर और बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ लोग तो इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने फोन्स बैंड कर दिए, लेकिन कॉल्स आती रही, रात के सन्नाटे में उनको डराने के लिए। कॉल्स सिर्फ डर के मारे आवाज में नहीं थी, अब ये लोगों के जीवन में असर डालने लगी थी। मिसेस शर्मा के घर में अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट्स होने लगे। पहले उनके किचन में आग लग गई, फिर उनकी कार ब्रेक्स फेल हो गई। हर बार जब उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड से डिस्कस की, उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये सब उनके दिमाग का असर है। लेकिन मिसेस शर्मा के लिए ये सब रियल था, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रुकेगा। मिस्टर गुप्ता ने भी कुछ ऐसे ही हादसे फेस किए। एक रात जब वो ऑफिस से वापस आ रहे थे, उनकी कार एक ब्रिज के किनारे से करके गिर गई। किस्मत से वो बचे रह गए, लेकिन उन्होंने अपने कानों में अपनी मां की वही आवाज सुननी, मुझसे बच नहीं पाओगे। ये बात क्लियर थी। ये कॉल सिर्फ फोन तक सीमित नहीं थी, ये उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। टाउन के कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस को कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई ट्रेस नहीं था कि ये कॉल्स कहां से आ रही है। फाइनली लोगों ने अपने अपने रिलीजियस लीडर्स और पंडित से मदद मांगी। पंडित जी ने सब कुछ सुनकर कहा, यह सिर्फ आपकी पास्ट गलतियों का असर है। जब तक आप अपनी गलतियों को मानते नहीं, ये आत्माएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। लोगों ने अपने अपने पर्सनल हिस्ट्रीज पर सोचना शुरू किया। हर इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत किया था, जो उनके कॉन्शियंस पर कभी ना कभी भारी पड़ गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये कॉल्स करने वाले लोग वही थे जो उनके जिंदगी में अब नहीं थे। और इन कॉल्स का एक ही मैसेज था, उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा महसूस करवाना। जब कॉल्स और हादसे अनबेरेबल होने लगे, मिसेस शर्मा ने फाइनली अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक मंदिर में जाकर विनय की आत्मा के लिए प्रार्थना की और अपनी गलतियों की माफी मांगी। उसके बाद विनय की आवाज फिर उससे आई,
लेकिन इस बार वो काल्म थी। तुमने माफी मांग ली, अब तुम आजाद हो। ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और उस दिन के बाद मिसेस शर्मा को कभी कॉल्स नहीं आई। बाकी लोगों ने भी अपने पास्ट के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे कॉल्स बांड होने लगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते रहे और उनकी जिंदगी में वो डर और एक्सीडेंट्स लगातार होते रहे। इन टाउन के लोगों ने समझ लिया कि ये कॉल्स सिर्फ एक वार्निंग थी, एक आखिरी मौका अपनी गलतियों को सुधार करने का, वरना उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ये डरावनी रातों की कहानी सिर्फ एक टाउन तक सीमित नहीं थी। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ गलतियां होती है जो कभी ना कभी उनके सामने आती है। लेकिन अगर हम अपने पास्ट के मिस्टेक्स को मानने के लिए तैयार हो जाए तो शायद हम अपने खौफ को फेस कर सके और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। तो अगले टाइम जब रात के सन्नाटे में आपके फोन पर एक अननोन कॉल आए, तो सोच समझ कर डिसाइड करना कि आप उससे उठाना चाहेंगे या नहीं। यह था द नाइट कॉलर का सच्चाई और डर से भरा हुआ किस्सा। क्या आप अपनी गलतियों का पछतावा महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आपने अपने फोन पर उस डरावने कॉलर को नहीं सुना, तो शायद ये डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको कौन सी कहानियां पसंद है।